अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स की पेनल्टी सिस्टम के बारे में अगर बात की जाए तो लेट फाइलिंग और लेट पेमेंट से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। एक तो होती है लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो भी रिटर्न की फाइलिंग डेट दी हुई है, क्वार्टरली रिटर्न की जो फाइलिंग डेट है उसको हम देखेंगे कि जो भी क्वार्टर हमारा एंड हो रहा है उसकी फाइलिंग डेट क्या है, और उस फाइलिंग डेट में अगर कोई लेट फाइलिंग होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और अगर लेट पेमेंट की जाती है तो लेट पेमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम टैक्स अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया है पेनल्टी के लिए। जब भी कोई भी क्वार्टरली रिटर्न लेट होगा, फॉर एग्जांपल पहली मर्तबा एक रिटर्न लेट हुआ तो एक पेनल्टी पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, वन पेनल्टी पॉइंट एवरी टाइम अ रिटर्न इज सबमिटेड लेट। इसी तरह दोबारा डिफॉल्ट किया, दो पेनल्टी पॉइंट हो जाएंगे, तीसरी मर्तबा डिफॉल्ट किया, तीन पेनल्टी पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी लेट फाइलिंग की। लेकिन जैसे ही टैक्स पेयर ने फोर पेनल्टी पॉइंट टच किए, चौथा पेनल्टी पॉइंट जैसे ही वो टच करेगा, एक फिक्स £200 की उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी फॉर द लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि पहले लेट फाइलिंग पे, दूसरे लेट फाइलिंग पे, तीसरे लेट फाइलिंग पर कोई पेनल्टी इस तरह की हमें नहीं देनी पड़ेगी। अगर सपोज कर लेते हैं कि थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ तो जो पॉइंट्स होंगे वो एक्सपायर हो जाएंगे आफ्टर 2 इयर्स। अगर थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ तो, इफ थ्रेशोल्ड इज नॉट रीच्ड, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पहली मर्तबा रिटर्न लेट फाइल किया, एक पेनल्टी पॉइंट हुआ, फिर दोबारा लेट रिटर्न फाइल किया, दो पेनल्टी पॉइंट हुए, अब उसके बाद वो टाइमली रिटर्न जमा करवा, तो पॉइंट की एक्सपायरी डेट है 2 साल। अगर 2 साल इसी तरह से गुजर गए और फोर शेड्यूल मीट नहीं हुआ तो जो बाकी पॉइंट्स होंगे वो जीरो पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और अगर थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है और फोर पेनल्टी पॉइंट जनरेट हो जाते हैं, अब ये खत्म कब होंगे? अब ये खत्म नहीं होंगे। ये कब खत्म होंगे? जब पूरे साल रिटर्न प्रॉपरली, ऑल रिटर्न ऑफ अ ईयर आर सबमिटेड ऑन टाइम। यानी कि अगर इसे जीरो करना है 4 होने के बाद, तो 4 क्वार्टरली रिटर्न हमें टाइम पे सबमिट करने होंगे। तो जैसे ही थ्रेशोल्ड मीट होता है उसके बाद 4 मरतबा अगर टाइम पर रिटर्न जमा करवा दिया जाए तो ये थ्रेशोल्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली जीरो के ऊपर आ जाएगा। वरना जैसे ही ये 4 मीट होता है तो 200 पाउंड देने पड़ेंगे, फिर हर मरतबा लेट रिटर्न के ऊपर 200 पाउंड पे करने पड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। अच्छा, अब दूसरी पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट। अगर साथ लेट पेमेंट भी की जाती है तो वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब उसके लिए एक टेबल को हम इस्तेमाल करेंगे, डेज लेट कितने हुए और पेनल्टी की क्या परसेंटेज इस्तेमाल होगी। तो अप टू 15 डेज, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर जो भी पेमेंट डेट थी, अगर उसके अंदर जमा करवा दिया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा हो गए, अप टू 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवा दिया, तो 2% पेनल्टी लगेगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट की। पेनल्टी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगेगी जो भी वैट पेबल होगा। और अगर वो मोर देन 30 डेज पे चला जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 35 डेज हो गए,
तो पेनल्टी 2% से इंक्रीज होकर 4% हो जाएगी और हर एडिशनल डे की पेनल्टी होगी 4% डेली पेनल्टी। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल 40 डेज हो जाते हैं सपोज, तो 30 डेज का 4% तो अपनी जगह है, फिर हर दिन के 4% होंगे। तो 40 डेज का मतलब ये हुआ कि हमारी परसेंटेज बनेगी 4% 30 डेज की से एक्सीड करने की, प्लस एडिशनल 10 डेज अब यहां पर हुए हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब 40% तो ये हो गई, 44% पेनल्टी बन जाएगी। नियरेस्ट मंथ में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर लेट पेमेंट होती है तो पेनल्टी के साथ साथ लेट पेमेंट इंटरेस्ट भी जमा करवाना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट जो होगा वो लेट पेमेंट इंटरेस्ट जो टैक्स रेट्स एंड अलाउंस में दिया हुआ है, दैट इज 6.5% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अब इसमें ये नहीं होगा, इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक महीना भी लेट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि डेट क्या थी और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या बनी, उसके हिसाब से हम चार्ज करेंगे। तो तीन चीजें हो गई यहाँ पर। एक हो गई लेट पेमेंट पेनल्टी, जो कि दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड लेट पेमेंट, और एक हो गई लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ फॉर एग्जांपल सपोज एक बिजनेस का क्वार्टर एंड था 30th जून 2023, ये उसका क्वार्टर एंड था, वॉज सबमिटेड लेट, रिटर्न लेट फाइल हुआ, एंड जो भी आउटस्टैंडिंग वैट बन रहा था वो था 14,500, वॉज नॉट पेड until 6 सितंबर 23। अब यहां से हमें काउंट करना है कि 30th जून की जो डेडलाइन बनती है क्वार्टर खत्म होने के बाद 37 डेज, तो जून के बाद आएगा जुलाई और अगस्त, 7 अगस्त की डेडलाइन थी रिटर्न फाइल करने की और पेमेंट करने की। तो यहां पर जो पेमेंट हुई है वो 6 सितंबर को हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 मंथ लेट पेमेंट हुई है। साथ इंफॉर्मेशन में ये बताया गया है कि ऑलरेडी 3 आउटस्टैंडिंग पेनल्टी पॉइंट पड़े हुए हमारे पास, 3 मरतबा डिफॉल्ट हो चुका है, और ये जो डिफॉल्ट हुआ है ये 4th डिफॉल्ट है। इंटरेस्ट रेट 6.5% होता है। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस सिचुएशन में क्या होगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, फुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले तो एक एडिशनल पेनल्टी पॉइंट क्रिएट हुआ विच मेक्स इट 3+1, तो ये टोटल बन गए 4 और हमने थ्रेशोल्ड को मीट कर लिया। पहला कॉन्सिक्वेंस, जैसे ही हमने थ्रेशोल्ड को मीट किया एक फिक्स पेनल्टी जनरेट हो गई, 200 पाउंड की पेनल्टी हमें पे करनी पड़ेगी। अच्छा, 30th जून हमारा क्वार्टर एंड है, इसका मतलब है अब 30th जून 24 तक अगर ऑल रिटर्न सबमिटेड प्रॉपरली ऑन टाइम, तो ये पेनल्टी हमारी जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स रीसेट हो जाएंगे, और रीसेट होकर ये पॉइंट दोबारा जीरो के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, लेट पेमेंट। तो अब लेट पेमेंट जो हुई है कितने दिन लेट हुई है उसको देखा जाएगा। तो लेट पेमेंट जो हुई है वो विद इन 30 डेज है, मोर देन 30 डेज नहीं है। तो ये बेसिकली 16 से 30 डेज के अंदर हुई है। और यहाँ पर जो हमारे पास
चार्जेस हैं पेनल्टी के, वो है 2%। तो पेनल्टी लगेगी हमारे पास, यह हमने डिस्कस किया है कि 2% पेनल्टी लगेगी अप टू 30 डेज। आउटस्टैंडिंग हमारा अमाउंट था 14,500 इंटू 2%, दैट इज 290 की पेनल्टी लग गई। उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो जितना डिले हुआ होगा 6.5% पर एनम इंटू 1/12, दैट इज 79 की हमारे पास इंटरेस्ट चार्जेस आ गए। Now let's see one example. P was late in submitting her VAT return and paying the related VAT liability as follows. Quarter ended, VAT due days late. So 30th June 2023 पहला क्वार्टर, वैट 32,000 ड्यू था, 10 डेज लेट हुआ, सबमिट भी लेट किया और पेमेंट भी लेट की। अब पहले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? फर्स्ट के कॉन्सिक्वेंसेस, नो पेनल्टी बिकॉज द वैट लाइबिलिटी वॉज पेड विद इन 15 डेज ऑफ द ड्यू डेट, सिर्फ 10 दिन लेट हुआ है। 1 पेनल्टी पॉइंट इनकर्ड फॉर लेट सबमिशन, तो पेनल्टी किसी भी किस्म की नहीं है। लेकिन क्योंकि 10 दिन डिले हुआ है तो 10 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 6.5% पर एनम इंटू 10/365, 57 का इंटरेस्ट हमें जमा करवाना पड़ेगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट, अगला रिटर्न आया 30 सितंबर 2023, 36,000 आउटस्टैंडिंग था, 50 डेज लेट हो गया। अब ये 30 डेज से ज्यादा लेट हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? 4% फिक्स पेनल्टी लगेगी यहां तक, 30 डेज से ज्यादा है। अब कितने ज्यादा है? 20 दिन एक्स्ट्रा ज्यादा है। तो अब यहां पर जो पेनल्टी लगेगी 36,000, 20 दिन की एक्स्ट्रा है तो 4%, ये पूरे साल की हो गई, और 20 दिन हमारे 20/365, 79 की पेनल्टी। परसेंटेजेस जो होंगी वो परसेंटेजेस ऐड नहीं होगी, बल्कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लेट हम इसकी डेली पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। तो डेली जो पेनल्टी होगी एक दिन की वो होगी 4%, और उसके अकॉर्डिंगली 20 दिन की पेनल्टी निकल जाएगी। पॉइंट पहले ऑलरेडी एक हो चुका था, एक पॉइंट और हो गया, मेकिंग इट 2, 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर लेट पेमेंट इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, तो लेट पेमेंट इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है 50 डेज के हिसाब से 36,000 इंटू 6.5% पर एनम इंटू 50 डिवाइडेड बाय 365। अब अगला क्वार्टर भी लेट हुआ, 18 डेज लेफ्ट लेट हुआ। अब ये तीसरा पेनल्टी पॉइंट हुआ है, 18 डेज लेट हुआ, इसका मतलब ये 15 से ज्यादा है, लेकिन 30 और 15 के दरमियान है, तो 2% पेनल्टी लगेगी। 41,000 आउटस्टैंडिंग इंटू 2% इंटू अमाउंट आया 820। पेनल्टी पॉइंट इंक्रीज होके 3 हो गए, अब भी 4 नहीं हुए। लेट पेमेंट इंटरेस्ट डेज के हिसाब से लग जाएगा, 18 डेज लेट हुआ, 18/365। अगला रिटर्न दोबारा लेट हुआ, और ये कितना लेट हुआ? ये लेट पेमेंट हो रही है विद इन 8 डेज, तो यहां पर वो जो विद इन 15 डेज वाला क्राइटेरिया है वो अप्लाई होगा, पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि विद इन 15 डेज है। लेकिन अब एक फर्दर पेनल्टी पॉइंट ऐड हुआ, टोटल 3 से 4 हो गए, तो एक फिक्स पेनल्टी 200 की यहां पर लग जाएगी। लेट पेमेंट इंटरेस्ट हमेशा लगता है 6.5% इंटू 8 डिवाइडेड बाय 365। अच्छा, तो ये बात ध्यान में रखी जाए कि जो मोर देन 30 है, 30 डेज है, उसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि अगर हमारे 40 डेज आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 30 डेज की पेनल्टी तो हमारी 4% आउटस्टैंडिंग लगती है। उसके साथ क्या होगा? जो एडिशनल हमारे 10 डेज होंगे, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय 4% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 365, ये एडिशनल पेनल्टी लगेगी।
एक चीज का ख्याल रखना है कि लेट पेमेंट और लेट सबमिशन पेनल्टी उस वक्त चार्ज नहीं होगी जब बिजनेस कोई ऐसा एक्सक्यूज दे जो कि जस्टिफाइबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल का बिजनेस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो एक जस्टिफाइबल हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरे पास पैसा नहीं था, तो इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से आई एम नॉट एबल टू पे, दिस इज नॉट अ जस्टिफाइबल रीजन, और पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पेनल्टीज की जो डिटेल है वो टैक्स रेट्स एंड अलाउंस में इस तरह से प्रोवाइड कर दी जाती है स्टूडेंट्स को कि अप टू 15 डेज नन, इन बिटवीन 16 to 30 2%, एंड मोर देन 30 4%, प्लस जो डेली बेसिस के ऊपर हमने कैलकुलेशन की है 4% डेली पेनल्टीज।